और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के भरतपुर से जहां बीजेपी सांसद रंजीता कोली की गाड़ी पर हमला हुआ है। दिल्ली से भरतपुर लौटते वक्त रंजीता कोली की कार पर हमला किया गया। खनन माफियाओं पर रंजीता कोली की कार पर हमले का आरोप है। हमले के बाद रंजीता कोली धरने पर बैठ गई है। ऐसे में रंजीता कोली ने कहा है कि मुझे मारने की कोशिश की गई है, मैं अपनी जान बचाने के लिए कार से कूदी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रंजीता कोली की कार पर हमला किया गया और ये हमला खनन माफियाओं ने किया है, ऐसा आरोप लगाया गया है। दिल्ली से भरतपुर लौटते वक्त रंजीता कोली की कार पर हमला किया गया। रंजीता कोली वहीं पर धरने पर बैठ गई हैं। राजस्थान के भरतपुर से यह बड़ी खबर, बीजेपी सांसद रंजीता कोली की गाड़ी पर हमला हुआ है। दिल्ली से भरतपुर लौटते वक्त रंजीता कोली की कार पर यह हमला किया गया। खनन माफियाओं पर रंजीता कोली की कार पर हमले का आरोप है। हमले के बाद रंजीता कोली वहीं पर धरने पर बैठ गई हैं। रंजीता कोली ने कहा है कि मुझे मारने की कोशिश की गई है, मैं अपनी जान बचाने के लिए कार से कूदी। ये बड़े आरोप लगाए हैं रंजीता कोली ने। हमले के बाद धरने पर ही बैठ गई हैं रंजीता कोली और उन्होंने कहा है कि मुझे मारने की कोशिश हुई है और वो अपनी जान बचाने के लिए कार से कूदी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या हुआ, पूरा वाकया बताएं। जी, भरतपुर की बीजेपी की सांसद रंजीता कोली, हालांकि रंजीता कोली के मुताबिक उन पर जो अटैक ने किया क्योंकि वो लगातार बिजली माफियाओं के खिलाफ मुद्दे उठाती रहती है, लेकिन अहम बात यह है कि रंजीता कोली को पहले से सिक्योरिटी मिली हुई है और ऐसे में बड़ा सवाल कि उस सिक्योरिटी के चलते उन पर किस तरीके का अटैक हुआ, क्योंकि 2 बार पहले रंजीता कोली ने ऐसे आरोप लगाए कि उन पर अटैक हुए हैं और उसके बाद उन्हें राज्य सरकार की ओर से विशेष सुरक्षा दी गई और अब एकाएक और एक अटैक की बात सामने आ रही है। तो इसमें निश्चित तौर पर या तो अवैध खनन माफिया जो है उनका बेकाबू हो चुके हैं। प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे अगर वो सांसद पर इस तरीके से अटैक कर सकते हैं तो आम आदमी या प्रशासनिक अधिकारियों की क्या बिसात है। तो बड़ा सवालिया निशान राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर। लेकिन रंजीता कोली पर के बाद एक जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये बात भी उठती है कि वो खनन माफियाओं के खिलाफ संभवतः जो भी मुद्दे उठाती है उससे होकर वो प्रतिक्रिया के तौर पर रंजीता कोली पर अटैक करते हैं। रंजीता कोली अब धरने पर बैठने की बात कह रही है। उनका कहना है कि उन लगातार अटैक हो रहे हैं, उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। तो ये सांसद के नाम पर अगर इस तरीके से बड़ा सवालिया निशान राज्य कानून व्यवस्था पर। जी मनीष, क्योंकि अभी वो धरने पर बैठी हुई हैं, उनका क्या कहना है सीधे तौर पर? वो क्या चाहती हैं कि सुरक्षा को लेकर, क्योंकि लगातार कदम उठाए गए लेकिन उसके बावजूद भी माफियाओं की तरफ से हमला करने की कोशिश हुई है, ऐसे में उनका अब अगला कदम क्या होगा, क्या चाहती हैं वो? रंजीता कोली धरने पर बैठ गई हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि भरतपुर और धौलपुर इलाके में जितना भी अवैध खनन होता है उसको रोका जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए। ये बात दूसरी है कि राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों एक सांसद रंजीता कोली खुद जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। रंजीता जी, क्या घटना हुई? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप धरने पर बैठ गई, क्या कुछ हुआ था आपके साथ? जिस तरीके से हमारी जनता ने हमें बताया था और कल मेरी लोकसभा भी खुल रही है लेकिन कल संडे था तो मैं यहाँ पर आई थी और यहाँ पर जो अवैध खनन के यहाँ पर हुई थी और मैंने अपनी गाड़ी उनके गाड़ी लगाई, आगे लगाई थी ट्रक के गाड़ी जी, और पीछे से ट्रकें निकलने लग गए और मैंने कहा मेरे भाई से कि आप जाइए, वहां से ट्रक निकल रहे, तो रास्ता बंद करने के लिए। जैसे मेरे भाई गया था तो उसकी गाड़ी पर पथराव करा और डंपर छड़ाने लगे थे। साइड मारते हुए ट्रक वहां से निकलने लग गए जी, और पुलिस वहां पर खड़ी हुई थी लेकिन उनको रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रही थी और उसी दौरान मेरी गाड़ी पूरी तरीके से टूट गई। और आज ये पहली बार नहीं, 4 बार मेरे ऊपर हमला हो चुका। जी, आप सुरक्षित हैं रंजीता जी? आप लोग जो आपके साथ गाड़ी में जो लोग थे, आप सब लोग सुरक्षित हैं? जी जी जी। तो अब आप क्या मांग कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ये हमला हुआ आपकी तरफ से कहा जा रहा है, पहले भी 4 बार हमला हो चुका है, आपको सुरक्षा भी दी गई थी, आपकी मांग क्या है सरकार से? अवैध खनन को पूरी तरीके से रोका जाए
और जो इसके पीछे है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी रंजीता जी, आप लगातार आवाज उठाती रही अवैध खनन को लेकर, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं तो इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई इन लोगों की? जिस तरीके से राज्य सरकार में मंत्री हैं जायदा खान जी, वो प्रशासन से मिल करके और उनके परिवार के बच्चों के नामों पे लीजें हैं, अवैध तरीके से ये चल रही हैं, तो उसी प्रकार से इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और मैं लगातार जनता की आवाज बनकर आवाज को उठाती रही हूँ और उनके लिए लड़ाई लड़ती रही हूँ। जी, आपको पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि मैं ये लड़ाई हमेशा लड़ती रहूंगी और पूरी जनता के लिए ही लड़ूंगी, और जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक मैं ये लड़ाई लड़ती रहूंगी और जारी रखूंगी। आपको पहले से कोई धमकी दी गई थी? क्योंकि लगातार आप आवाज उठाती रही हैं, जिस तरह से आप भी बता रही हैं, कुछ इस तरह की जानकारी आपके लोगों के जरिए आपको मिली थी कुछ? मेरे ऊपर हमले हुए और धमकी दी गई और मेरे घर पे पोस्टर भी चिपकाए गए और मेरे ऊपर फायरिंग की गई है घर पर। लेकिन रंजीता जी, आप तो सांसद हैं, आपने राजस्थान सरकार के सामने भी अपनी बात रखी होगी, उसके बाद आपके ऊपर इस तरह से हमला हो जाता है, तो आम लोग जो इस तरह की आवाज उठाएंगे उनका क्या होगा? क्या राजस्थान में कानून का ठीक से पालन नहीं हो रहा है? मैं यही कहना चाहूंगी कि सांसद के ऊपर जिस तरीके से हमला हो रहा है, आवाज को दबाया जा रहा है, तो आम जनता का क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। जिस जनता के लिए हमें चुना गया उस जनता की ही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जी, तो आप लोगों की आवाज क्यों नहीं सुन रही राजस्थान की सरकार? क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया जा रहा है, अवैध खनन रुके और इस तरह से लोगों की जान पर ना बने? क्योंकि इसमें राज्य सरकार के ही मंत्री लिप्त है और राज्य सरकार ही का प्रेशर है, इसलिए कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो पा रही है। तो अभी आप लोगों ने कोई मामला दर्ज करवाया रंजीता जी? पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे जहां आपके साथ ये हादसा हुआ? जी बिल्कुल, मैंने मामला दर्ज करवाया है कि जिस तरीके से मेरी गाड़ी पर पथराव करा और मेरी हत्या करने की कोशिश करी गई है, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो अवैध खनन चल रहा है इसको रोका जाए। बहुत शुक्रिया रंजीता कोली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी की सांसद रंजीता कोली हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो अभी भी धरने पर बैठी हुई हैं और साथ ही राज्य सरकार से उन्होंने सीधे ये मांग की है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और हमले के पीछे जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।